बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन, चैप्टर वन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बेसिक्स को स्टडी किया था, इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। जर्नल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आज। एक हमारे सामने क्वेश्चन है जिसमें 5 ट्रांजैक्शन दी हुई है, ठीक है। और ये आपके पास एक जर्नल का फॉर्मेट है, किस तरह से जर्नल बनाया जाता है, ठीक है। इसमें हम एंट्रीज पुट कर रहे हैं। 2 ट्रांजैक्शन पहले हो चुकी हैं, ये थर्ड ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें बात करते हैं जी, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹10,000 फ्रॉम ए, ठीक है जी। तो जब चीज़ें हम खरीदते हैं तो उसके लिए जो अकाउंट ओपन करते हैं उसको हम परचेजेस कहते हैं, ठीक है। और परचेजेस का ताल्लुक होता है एक्सपेंस से। और जब हमने चीज़ें खरीदी हैं तो हमने ज़ाहिरी बात है कैश भी पे किया, क्योंकि कैश लिखा हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश पे किया। कैश का ताल्लुक होता है एसेट के साथ, ठीक है। दो चीज़ों का फैसला हो गया। अब हमने यहाँ पे रूल अप्लाई करने हैं। तो परचेजेस चूंकि एक्सपेंस है, अब आप लोग मुझे बताएं कि एक्सपेंस बढ़ा है या यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। परचेज का एक्सपेंस बढ़ा है कि कम हुआ है? सर बड़ा है। तो परचेजेस का एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, एक्सपेंस का रूल क्या है? सर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। जी, बाज बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो परचेज लिख देते हैं, परचेजेस नहीं लिखते, ठीक है जी। तो परचेज एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसके बाद आप देखें कैश आपने पे किया है, ठीक है। कैश एसेट है, तो कैश जब पे करेंगे बिजनेस में से तो कैश में कमी आएगी, इजाफा होगा? सर कमी आएगी। जब कैश में कमी आएगी तो फिर डिक्रीज इन कैश का ताल्लुक एसेट से, यानी कि एसेट में कमी आ रही है, एसेट में डिक्रीज जी आ रही है। तो डिक्रीज इन तो एसेट फिर का रूल क्या होता है? सर क्रेडिट होगा। तो डिक्रीज हो कैश रहा को है हम तो क्या, क्रेडिट। कैश को हम क्या कर देंगे, फिर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पे 10,000 से हम ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, बॉट गुड्स कैश, या ऑन कैश लिख लेते हैं। और इसके हम यहाँ पे नीचे ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जनवरी 17 है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले डेट लगाएंगे हम। तो जनवरी 17 में ट्रांजेक्शन क्या है, सोल गुड्स टू अंजुम ऑन क्रेडिट ₹5,000। आपने चीजें सेल की अंजुम को 5,000। अब यहाँ पे उसने क्लियर कट बता दिया कि क्रेडिट सेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जब चीजें सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे जब चीजें परचेज करते हैं तो हम परचेजेस अकाउंट ओपन करते हैं ना, इसी तरह जब चीजें सर सेल करेंगे तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? सर डेटर अकाउंट। वो तो जब उधार पे करते हैं तब करें ना, लेकिन सेल के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सर हम ये उधार अच्छा तो याद रखें, जब हम चीजें सेल करते हैं तो हम सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे हमने चीजें खरीदी हैं तो हमने परचेजेस अकाउंट ओपन किया ना, सर ये इसी हम तरह इधर जब हम इसको चीजें सेल करेंगे तो हम सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। और सेल्स का ताल्लुक किससे होता है जी? सर रेवेन्यू से रेवेन्यू क्योंकि से होता रेवेन्यू आ रहा है। है ठीक है। सेल का ताल्लुक किससे जी होता है भाई? रेवेन्यू से होता है। और हमने चूंकि क्रेडिट पे की हैं, जारी बात है हमने किसी को चीजें बेची हैं तो उधार पे बेची हैं। क्या हमने अल्लाह वास्ते चीजें बेची हैं या हमने उससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं? सर लेने बताएं। हैं पैसे। पैसे लेने हैं। लेने हैं ना। जी जिस बंदे को हमने उधार पे सेल किए हो और उससे हमने फ्यूचर में पैसे लेने हो, उसको हम क्या कहते हैं? सर वो एसेट ही मैंने बढ़ेगा आपको हमारा मैंने एसेट। आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई थी रेवेन्यू। डेटर की, एक डेफिनेशन पढ़ाई थी डेटर की, ठीक है, जिसे हम सर वो अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं।
जी। तो डेटर की या फिर अकाउंट रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या होती है कि वो ऐसा बंदा है जिसे हमने उधार पे चीजें सेल की होती हैं और उससे हमने फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं, उस बंदे को हम डेटर कहते हैं। ठीक है, तो सेम द केस हेयर, यहाँ पे भी हमने चीजें सेल की उधार पे, किसको? अंजुम को सेल की है, अंजुम को उधार पे चीजें सेल की है। ठीक है, अब हमने अंजुम से पैसे लेने हैं ना, तो अंजुम हमारा यहाँ पे क्या बन गया? डेटर बन गया। और डेटर का ताल्लुक क्या है कि किस 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 फैमिली से होता है? एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? एसिड से। एसेट होता है। ठीक है, अंजुम हमारा क्या होता है? एसेट। अब अंजुम वाला एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़। एसेट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं भाई? तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। एसेट जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? रूल क्या कहता है? हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, अंजुम अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम। और दूसरा हमारी सेल्स है, रेवेन्यू है। सेल्स जब बढ़ती हैं, जितनी आप बिजनेस में सेल करेंगे तो आपको उतना रेवेन्यू बढ़ेगा कि कम होगा? सर बढ़ेगा। जब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं भाई? तो क्रेडिट करते हैं। रूल क्या कहता है? रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे भाई? क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट। सेल्स को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ 5,000 से हम ये एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? सोल्ड, नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स टू अंजुम ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। जी सईदा। सर अंजुम की जगह क्रेडिट भी डेटर भी लिख सकते हैं? बेटा हम उस वक्त लिखेंगे जब यहाँ पे नाम नहीं दिया होगा। ठीक है, अगर आपको नाम गिवन है तो फिर आप नहीं लिखेंगे। ठीक है जब सर। नाम गिवन नहीं होगा ना तो फिर हम ये काम करेंगे जो आप कह रहे हैं। अभी तो हमें नाम गिवन था, इसलिए हम यहाँ पे नाम ही लिखेंगे। नाम गिवन ना हो तो उस सूरत हाल में हम ये कर सकते हैं। ओके क्लियर है जी? सर। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री देखें। नेक्स्ट एंट्री बताइए मुझे। ड्रॉप ड्रू गुड्स पर्सनली फॉर ₹2500। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? हाँ जी, इसके बारे में सोचें। चीजें, मालिक बिजनेस से चीजें लेके गया अपने घर। ड्रू गुड्स का मतलब क्या होता है? वो मालिक अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए मालिक कुछ चीजें बिजनेस से उठा के ले गया। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे? ड्राइंग। मैंने आपको बताया था कि जब भी मालिक जो है बिजनेस से कोई कैश या चीजें अपने जाती इस्तेमाल के लिए लेकर के जाता है, ठीक है, तो उस सूरत हाल में हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम क्या है? ड्राइंग। बेशक नोट कर लें अपने पास कि जब मालिक बिजनेस से कैश या कुछ चीजें अपने जाती इस्तेमाल के लिए घर लेके जाता है तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम क्या है? ड्राइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्राइंग्स का ताल्लुक किस अकाउंट से है? जल्दी सर बताएं। कैपिटल से। हाँ जी, कैपिटल में कमी हो रही है ना, बिजनेस की जो लेबिलिटी है उसमें कमी हो रही है। अब ड्राइंग्स बेसिकली कैपिटल में डिक्रीज करती है ना, ड्राइंग को हम कैपिटल में लिखते होते हैं, कैपिटल में डिक्रीज करती है। तो कैपिटल की डिक्रीज है बेसिकली ड्राइंग। बिजनेस की लेबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जितनी चीजें मालिक, जितना पैसा या जितनी चीजें मालिक बिजनेस से उठा के ले जाएगा तो बिजनेस की लेबिलिटी मालिक के हवाले से उतनी कम होती जाएगी। तो ये कैपिटल से इसका ताल्लुक है ड्राइंग्स का। ठीक है, क्योंकि कैपिटल में डिक्रीज करती है ये। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जो है वो गुड्स लेके गया है। गुड्स क्या होती हैं? परचेजेस। ठीक है, दूसरा अकाउंट का ताल्लुक किससे आएगा? यहाँ पे एक्सपेंस है, क्योंकि परचेजेस का ताल्लुक किससे होता है? एक्सपेंस से होता है ना। अगर तो कैश लेके जाता तो हम कैश से ताल्लुक एसेट से बनाते हैं उसका। ठीक है, अब चूंकि वो गुड्स लेके गया है, गुड्स से मुराद पर वो चीजें जो हमने खरीदी थी वो लेके गया ना। स्टॉक जो हमारे पास पड़ा था, उस स्टॉक जो हमने खरीदा था वो परचेजेस थी। ठीक है, तो लिहाजा
हम इसको परचेजेस कंसिडर करेंगे और परचेजेस का ताल्लुक किससे होता है, एक्सपेंस से होता है। ठीक है, तो दो अकाउंट हमारे पास आ गए, एक ड्राइंग अकाउंट ओपन किया हमने, उसका ताल्लुक कैपिटल से है, और एक परचेजेस चीजें चीजें लेके गया, वो चीज़ों का ताल्लुक जो है वो एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो परचेजेस होती है, परचेजेस का ताल्लुक एक्सपेंस से होता है। अब हमें रूल अप्लाई करना है इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से। ड्राइंग्स देखना है, ड्राइंग्स जो है उसका ताल्लुक हमने ये तो कह दिया कि कैपिटल से है, लेकिन क्या कैपिटल में वो डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? कैपिटल एक बेसिकली लायबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर। क्या जब मालिक कुछ चीजें लेके जाएगा बिजनेस से, तो बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होगी मालिक के हवाले से या डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कैपिटल वाली लायबिलिटी है बेसिकली, तो कैपिटल में डिक्रीज आ रही है ना, जी सर। कैपिटल में डिक्रीज आ रही है, तो कैपिटल की डिक्रीज का रूल क्या होता है? डेबिट। ठीक है, सर डेबिट डेबिट। होता है, इसलिए हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं, डेबिट करिए। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, ड्राइंग्स हमेशा वैसे डेबिट ही होती है, ठीक है, कभी क्रेडिट नहीं होती। ये वैसे मैंने आपको लॉजिक भी बता दी है ड्राइंग क्यों डेबिट होती है। अच्छा, उसके बाद जो हमारी चीजें लेके गया है ना, वो परचेजेस, हमने जब चीजें खरीदी थी बिजनेस में, तो हमने अपना एक्सपेंस बढ़ाया था, डेबिट किया था परचेजेस को 10,000 से। अब वही चीजें मालिक अपने घर में ले गया, क्या जब मालिक बिजनेस से चीजें उठा के अपने घर ले जाएगा तो बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ेगा कि कम होगा? अब वो जो चीजें मालिक इस्तेमाल कर रहा है अपने जात, वो चीजें जो मालिक अपने जाती इस्तेमाल में लेके आ रहा है, वो बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी है, वो तो मालिक का एक्सपेंस नहीं है। क्या ख्याल है? जी सर। ठीक है ना, क्या मालिक के एक्सपेंस को हम बिजनेस का एक्सपेंस समझना चाहिए हमें? बताएं, क्या मालिक के जो घर के खर्चे हैं, घर के जो जाती इस्तेमाल में चीजें आ रही हैं, क्या उसको भी हमें बिजनेस का एक्सपेंस समझना चाहिए? नो, क्योंकि ये सेपरेट नो सर, वो तो उसका पर्सनल है। वो तो उसका पर्सनल है, लिहाजा हम यहाँ पे वो एक्सपेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। हम बिजनेस का एक्सपेंस, क्योंकि मालिक का अपना जाती खर्चा है, इसलिए यहाँ पे हम एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो परचेजेस जो है हम अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और इस तरह से आपका ये सवाल वाइंड अप होता है। कितने से जी? 2500 से। बिजनेस का एक्सपेंस डिक्रीज करेंगे परचेज को क्रेडिट करके। ठीक है, एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने परचेज को क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, ड्रू गुड्स बाय ऑनर। ठीक है, यहाँ इसकी डेट भी मेंशन कर दें, Jan 25। लेकिन ये आपका क्वेश्चन था आज का, ठीक है, जो हमने प्रैक्टिस की है, इसमें देख लें अगर कोई क्वेश्चन है।